जय हिंद, जय भारत। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैथ के, तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ जो कि 10 सालों में पूछे जा रहे हैं प्रश्न लगातार। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन, जो कि अधिकतर बिल्कुल आता ही आता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो इस क्वेश्चन को देख के लोग डरा जाते हैं, तो तुमको इसको डरना नहीं है, इस प्रश्न से तुमको डरना नहीं है। शांति से इस प्रश्न को देखना है कि जब भी गुणा में कहीं भी तुमको क्या दिख जाए, जीरो। क्या दिख जाए? जीरो। जब भी तुमको जीरो दिखे तो समझ लो उस प्रश्न का आंसर कितना है, जीरो। कितना है उसका आंसर? जीरो। तो ये समझ लो, ये तुम्हारी परीक्षा में 110% पूछा जाएगा। एक प्रश्न बहुत बार पूछा, हर परीक्षा जितनी बार भी नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है, उसमें जीरो लिखा रहता है और इस प्रश्न तुमसे पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार का हो गया। और दूसरी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा तुमसे प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न कुछ पूछा जाएगा तुमसे इस तरीके से, सॉरी, इस प्रकार से तुमको लिख देगा और तुमको कंफ्यूज करता है। क्या कर देता है? कंफ्यूजन करता है। लेकिन तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें जोड़ आता है, बस तुम्हें ये ख्याल रखना है कि दशमलव के नीचे तुम्हें क्या लगा, दशमलव लगाना। बहुत बढ़िया आंसर आएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ। तो इन्हें कुछ नहीं करना है। देखो पहली संख्या लिखी दशमलव, दूसरी संख्या को उतारोगे दशमलव के नीचे उतारोगे, 2 अंक इस साइड 2 अंक, फिर दशमलव 3 अंक इस साइड है, 3 अंक इस साइड लिखे, 1 अंक इस साइड लिखा, फिर उतारेंगे 4 अंक इस साइड है तो इस साइड लिख दिए, दशमलव के नीचे जीरो है। बस तुमने को जहां भी खाली स्थान दिखे वहां पर क्या लिख दो, जीरो लिख दो। जहां भी खाली जगह दिखे तुम्हें वहां पर जीरो लिख दो, और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दो। तो 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 3 ये 2 और ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास क्या आ जाता है, आंसर आता है। इस तरीके से तुम्हें फिर क्या करना है, प्रश्नों करना बहुत सारी। इधर वो 1 भी हो सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 9 भी, कुछ भी संख्या दे सकता है, लेकिन तुमको दशमलव वाले जोड़ में अंक के नीचे अंक को रख के हल करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप अब 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन बता दूं जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि इसमें परीक्षा में पूछा जाता है, जी देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 भाग 8 गुणा 9। अगर किसी को ये लगता है कि भैया ये तो झूठ बोल रहे हैं या तो जाने कहाँ से करा रहे हैं, तो आप इसका ये पेपर देख सकते हैं। ये परीक्षा बता दे रहा आपको, ये प्रैक्टिस सेट है 2018 का, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है बहुत सिंपल है। तुमको क्या करना है, 2/3 को ज्यों को त्यों लिखना है, गुणा के नीचे गुणा और 3/4। जब भाग की जगह हम कागज चिन्ह लगाते हैं गुणा का, तो 9 को ऊपर लिखते हैं और 8 को नीचे लिखते हैं। 9 को ऊपर लिखते हैं और 8 को नीचे लिखते हैं। तो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। अब कुछ नहीं कट रहा है तो 9 के 9 लिखेंगे और 4 चौको 16। इससे फर्स्ट क्लास इसका आंसर आ गया। ये परीक्षा पूछा गया था। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तीसरा प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ। तीसरा प्रश्न है 6 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/4 माइनस के 5 सही 3/8। देखो ये पहले दिए, मुझे सबसे पहले देखना है इसमें जोड़ और घटाना का चिन्ह है, यानी ये जोड़ और घटाना की भिन्न दोनों को एक साथ दे दिया। और दूसरी बात कि इसमें क्या है, ये मिश्र भिन्न है। क्या है? मिश्र भिन्न है। मुझको इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए मैं कहता हूँ 2 6 12, 12 और 1 13, 13/2, फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, फिर माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, 5 8 40, 40 और 3 43/8। फिर मैं एलसीएम लेता हूँ 2 और 4 और 8, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो आता है 8। 2 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 2 चौको 8, 4 भी रह जाता है, 4 भी 4 का सब गुणा कर दो, 13 चौको 52 प्लस 4 दूनी 8, भाग कितनी बार गया, 2 बार, तो मैं 2 का इसमें गुणा करता हूँ, 11 दूनी 22 माइनस 8 का भाग 8 में देता हूँ, 8 एकम 8, 43 के 43। ठीक है, फिर देखो जो प्लस प्लस के होते हैं मैं उसको जोड़ लेता हूँ। तो मैं दोनों को जोड़ूंगा, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 5 और 2 7। घटाना कितने है मुझको, 43/8। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, घटाना बचा तो घटा लूंगा, 1 बचेगा और 3, तो 31/8। अगर मिश्र भिन्न पूछ रहा है तो मैं इसमें 8 का क्या देता हूँ, जैसे भाग 31 में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, घटे तो कितने बचे यहाँ पर 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 सही 7/8।
3 सही 7/8 ऐसे क्रम में लिख, तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगती हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन पर। इसी क्रम को ये कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है। भैया मैंने माना संख्या कितनी है, माना संख्या कितनी है मेरे पास x। अब वो कह रहा है यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग, अब इसी का 3/5 का भाग 3/5 भाग, तो इसी संख्या का भाग क्या हुआ है, पहली संख्या हमारी कितनी है x है, क्या है x। अब इसी संख्या का 3/5 भाग का अंतर यानी x होगी और इसका भाग कितना होगा, इसी का 3/3x/5 अंतर कह रहा, तो इसीलिए का चिन्ह लगा दिया मैंने घटाना का। और जिसका अंतर कितना है 40, तो बराबर इन दोनों को घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 40। 5 का मैं तो गुणा करूंगा तो 5x माइनस के 3x बटे में 5 लिखूंगा बराबर के 40। अब इसमें कैंची गुणा कराऊंगा तो 5x में 3x घटेंगे तो बचेंगे 2x, और 5 का दर गुणा होगा तो जो हो जाएंगे 5 चौक 20 यानी 200। जो गुणा में तो काय में आ जाएंगे, भाग में। किस में आ जाएंगे बेटा, भाग में। 2 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कट गया 100 बार, तो x का जो मान आ गया वो आ गया अपना 100। इस तरीके से इस प्रश्न का तुम जवाब दोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझको कमेंट जरूर करें। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए मैं आगे का क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए। इसमें क्वेश्चन दे रहा 900 कौन सी संख्या का 60% है। वो क्या 900 कौन सी संख्या, 900 कौन सी संख्या 60% है। 60%, कोई दिक्कत नहीं मेरे को क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 900 लिख दिया। कौन सी संख्या, भाई साहब संख्या में पता नहीं रहती तो हम x मान लेते। लो x का कितना, मैं अगर 60% कर देता हूँ तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। जब मैं परसेंट हटाऊंगा तो 2 0 बढ़ाऊंगा, 1 0 से 1 0 कट गया। 6 से मैं इसको काटूंगा तो ये 150 बार कट गया। अब मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो x बराबर मेरा आ गया 1500। कितना आ गया बेटा 1500। किसका आंसर आ गया इसका बेटा 1500। ठीक है, अब मैं आगे लेकर आता हूँ आपका एक और सवाल है जो परीक्षा में बिल्कुल देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दे रहा है कि a/b बराबर है 14/15 और कह रहा तथा a/c बराबर तुमको दे रहा है 5/12 और तुमसे मान किसका पूछ रहा है b/c बराबर क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मान को निकालने के लिए मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ। पहले एक तरीका आप ऐसे करा करो, उसको लिख लिया करो a/b/c लिख लिया आपने। अब आपको देखना है कि a का मान कितना है 14 लिख दो, b का मान कितना है 15, ऐसा 15 लिख दो। ठीक है, फिर a/c दिया, क्या दिया a/c, तो a का मान कितना है 5 और c का मान कितना है तुम्हारा 12। कितना है 12, तो इसका जो जगह खाली उसका पड़ोसी भरता है, इसका पड़ोसी ये जगह ले लेगा और इधर का पड़ोसी इसकी जगह ले लेगा। अब हम इसका गुणा कराएंगे तो 14 पंचे 70, 15 5 75 और 12 का उसमें करेंगे 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 12 और 6 18। तो जे ए का मान, जे बी का मान और जे सी का मान, वो अपन से पूछा बी और सी का, तो बी ए और सी जी है, तो इसे लिखेंगे 75/180। अब मैं इसको काटूंगा किससे 15 से, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो अनुपात आंसर इसका आ गया 5/12। कितना आंसर आ गया इसका 5/12। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका ये है, इसी को दूसरा तरीका कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा जब ए इधर भी है, जो चीज डबल होती है उसको बाद में इसको लिखूंगा b/e। मैंने इसको b/a लिखा है तो इसको लिखूंगा 15/14। फिर मैं लिखूंगा a/c, तो a/c का मान है 5/12। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का गुणा करूंगा, पहले आएगा b/a/c, तो मैं इसका करूंगा 15 5 75, पहले इन दोनों का गुणा फिर इन दोनों का गुणा, तो 14 पंचे 70, फिर इन दोनों का गुणा। तो शायद वो सवाल अपन से पहले तरीका जो था वो शायद गलत हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरीके को देखो, वो गलती हुई उसमें। तो 12 किसमें गुणा कराएंगे, तो 12 चौको 48, 12 एकम 12, 12 और 4 16, 12 चौको 48, 12 एकम 12, 12 और 4 16। अब बी और सी तो 75 और 168,